1 महीने से ऊपर हो गया है। विजिटेशन की एप्लीकेशन वालिदैन की जानिब से लगी हुई है कि वालिदैन को इजाज़त दी जाए जब तक बच्ची की कस्टडी का मामला डिसाइड नहीं होता कि वो शेल्टर होम में बच्ची को विजिट कर सके। आज उन्होंने इस केस में चौथी बार दलाइल दिए हैं। विजिटेशन एक अनएलिएनेबल राइट है। वालिदैन का बच्चे से मिलना इतना अनएलिएनेबल राइट है कि MLO की दरख्वास्त हाईकोर्ट सुन रहा था, जिसका मुलाकात से या मुलाकात के हवाले से जिसमें कोई प्रेयर या ग्राउंड नहीं था, उसमें भी अदालत ने इस बात को रिकग्नाइज किया कि 5 महीने हो गए हैं वालिदैन बच्ची से नहीं मिले हैं, और उन्होंने ना सिर्फ इजाजत दी मुलाकात की, बल्कि उन्होंने एक फैमिली जज की ड्यूटी लगाई कि वो बच्ची को जाके मनाएंगे और अगर उसको कोई डर और खौफ है वो दूर करेंगे और उसे राजी करेंगे कि वालिदैन से मुलाकात करे। बच्ची इनकार भी करे तब भी शरीयत के हवाले से, कानून और आइन के हवाले से गॉड मेड लॉ है, वालिदैन अंडर अ सिक्योर एनवायरनमेंट बच्ची से मुलाकात कर सकते हैं। जज साहिबा अभी तक फैसला करने से कासिर हैं, और अगर ये हमारी एप्लीकेशन डिसमिस होती है यकीनी तौर पे हम सबके लिए एक लर्निंग लेसन होगा। हम कानून के अंदर कोई नई तारीफ, कोई नई चीज पढ़ेंगे। तो खैर 31 अक्टूबर के लिए फैसले को महफूज किया है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कानून के, इनको कंट्रोवर्शियल ना किया जाए। जो बेसिक बुनियादी बातें, जो कुदरत का भी निज़ाम है, जो कानून का भी निज़ाम है, उसके तहत वालिदैन को मिलने की इजाजत, प्रोटेस्ट भी कह लीजिए कि 3 से 4 बार इस केस को बार बार असरे नौ सुना गया है। आज सिर्फ इतनी मेहरबानी हम पे हुई है कि इस एप्लीकेशन, हमें लग रहा था कि पहली हियरिंग के बाद ही ऑर्डर आ जाना था या दूसरी हियरिंग के बाद ही ऑर्डर आ जाना था, मगर बार बार सुना जा गया कि इसको बार बार वही दलाइल रिपीट हुए। अगर बच्ची माइनर नहीं है तो उसको कौन कन्विंस कर सकता है ना। 18 साल से ऊपर एक लड़की है जो कि एक सेफ प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर, उसको ना आप कोई थ्रेट दे सकते हैं वहां पे, ना उससे आप ऐसी कोई बात कर सकते हैं। तो जो अगर ऑलरेडी 18 से ऊपर है तो भाई वो जाके शनाख्ती कार्ड के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर देते, बच्ची का नया पासपोर्ट क्यों नहीं इशू करा देते। मुझे बता दीजिए कि क्या नादरा बच्ची का जो ऑलरेडी बेफॉर्म इशू कर चुका है उस रिकॉर्ड को जला के उसको 18 का डिक्लेयर करने को तैयार है? क्या आपके DG पासपोर्ट, जो ऑलरेडी पासपोर्ट बच्ची को इशू हो चुका है, जिसपे वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुकी है, उस पासपोर्ट का रिकॉर्ड जला के उसको नया पासपोर्ट इशू करने को तैयार है? मुल्जिम के वकील अदालत के सामने झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। एक आर्गुमेंट पे था आज ही 29 नंबर JM लर्नेड शफिया मेमन साहिबा की अदालत के अंदर 1 महीने से ऊपर हो गया है। विजिटेशन की एप्लीकेशन वालिदैन की जानिब से लगी हुई है कि वालिदैन को इजाजत दी जाए जब तक बच्ची की कस्टडी का मामला डिसाइड नहीं होता कि वो शेल्टर होम में बच्ची को विजिट कर सके। इसमें एडवोकेट आमना उस्मान साहिबा जो इस केस को लीड कर रही हैं, उन्होंने दलाइल दिए, और ये कहना पड़ेगा कि आज उन्होंने इस केस में चौथी बार दलाइल दिए हैं। और ये इस केस में हमें कहते हुए कोई बाम नहीं है कि एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की हियरिंग्स हो रही हैं। विजिटेशन एक अनएलिएनेबल राइट है। वालिदैन का बच्चे से मिलना इतना अनएलिएनेबल राइट है कि आपके इल्म में है कि जब MLO की दरख्वास्त हाईकोर्ट सुन रहा था, जिसका मुलाकात से या मुलाकात के हवाले से जिसमें कोई प्रेयर या ग्राउंड नहीं था, उसमें भी अदालत ने इस बात को रिकग्नाइज किया कि 5 महीने हो गए हैं वालिदैन बच्ची से नहीं मिले हैं, और उन्होंने ना सिर्फ इजाजत दी मुलाकात की, बल्कि उन्होंने एक फैमिली जज की ड्यूटी लगाई कि वो बच्ची को जाके मनाएंगे और अगर उसको कोई डर और खौफ है वो दूर करेंगे और उसे राजी करेंगे कि वालिदैन से मुलाकात करे। तो ये जब एक व्यू हाईकोर्ट ने लिया हुआ है और हाईकोर्ट भी तस्लीम कर रहा है इस केस में, इन केस के हकाइक को देखते हुए कि एक अनएलिएनेबल राइट है, आप बच्चे और वालिदैन को मिलने से नहीं रोक सकते। यहां तक हाईकोर्ट ने रिमार्क्स में बोला था कि अगर बच्ची इनकार भी करे तब भी शरीयत के हवाले से, कानून और आइन के हवाले से गॉड मेड लॉ है, वालिदैन अंडर अ सिक्योर एनवायरनमेंट बच्ची से मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ऐसे कौन से नए ग्राउंड्स हैं, ऐसे कौन से नए फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से जज साहिबा अभी तक फैसला करने से कासिर हैं। और अगर ये हमारी एप्लीकेशन डिसमिस होती है तो यकीनी तौर पे हम सबके लिए एक लर्निंग लेसन होगा। हम कानून के अंदर कोई नई तारीफ, कोई नई चीज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे इल्म में तो नहीं है कि जब तक कोई आपके पास प्रूफ ना हो, स्पेसिफिक प्रूफ ना हो कि वालिदैन ने अब्यूज किया है बच्चे को, वालिदैन ने जबर किया बच्चे के ऊपर, तब तक आप विजिटेशन डिनाई करें। और विजिटेशन इसलिए भी अलाउ की जाती है जो कि जो आपसे मिलने आता है उसकी कस्टडी में बच्ची नहीं होती, बच्ची उसकी कस्टडी में होती है, इसकी कस्टडी पहले से सेफ समझी जा रही है अदालत से। इस तरह अगर वालिदैन के बीच में तलाक हो जाए और माँ के पास कस्टडी हो और बाप को विजिटेशन दी जाए तो वो माँ की कस्टडी के अंदर बाप आके विजिट करता है। इस तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है, उसको कस्टडी दी हुई है, उसके सेफ एनवायरनमेंट में वालिदैन ऑलरेडी मुलाकात करके आ चुके हैं। हाई कोर्ट तक ने समझा है कि ये जरूरी, इनकी मुलाकात जो है वो अनसेफ नहीं है। तो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज फिर इतनी तवील आर्ग्यूमेंट्स हुई, फैसला हो जाना था, मगर खैर 31 अक्टूबर के लिए फैसले को महफूज किया है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कानून के, इनको कंट्रोवर्शियल ना किया जाए। जो बेसिक बुनियादी बातें, जो कुदरत का भी निज़ाम है, जो कानून का भी निज़ाम है, उसके तहत वालिदैन को मिलने की इजाजत दी जाए। ये केस में मुद्दई हैं, इनके बच्ची से मिलने पे केस का एविडेंस भी खराब नहीं होता। एक बच्ची को एक सेफ एनवायरनमेंट में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में मिलकर बरगला भी नहीं सकते, उस हवाले से ये बच्ची को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते, ना पहुंचाना चाहते हैं।
तो मुझे नहीं पता, अगेन ये रीजंस बेटर है जज साहब अपने ऑर्डर के तहत ही बताएंगी, बट ये हम जरूर कहेंगे, ये एक तरीके से हमारा आप प्रोटेस्ट भी कह लीजिए कि 3 से 4 बार इस केस को बार बार असरे नौ सुना गया है। आज सिर्फ इतनी मेहरबानी हम पे हुई है कि इस एप्लीकेशन करना, हमें लग रहा था कि पहली हियरिंग के बाद ही ऑर्डर आ जाना था या दूसरी हियरिंग के बाद ही ऑर्डर आ जाना था, मगर बार बार सुना जा गया कि इसको बार बार वही दलाल रिपीट हुए, वो हम समझने से कासिर है, जिसका फायदा यकीनी तौर पे जो टाइम गेनिंग जो प्रैक्टिस है या जो टाइम गेनिंग टैक्टिक था अक्यूज का, मुजरिम का, उसको फायदा पहुंचता रहा है, तो वो गेन करते रहे। तो आज एहसान है जी कि कम से कम ऑर्डर के लिए उन्होंने रख दिया। मुलजिम के वकील का कहना है कि बच्ची माइनर नहीं है, अगर माँ बाप जाके मिले तो इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको कन्विंस कर लेंगे तो ना मिलने दिया जाए, और अगर स्टेटमेंट लेना है कोर्ट ने तो कोर्ट बुला ले अपने पास। देखिए जी, अगर बच्ची माइनर नहीं है तो उसको कौन कन्विंस कर सकता है ना। 18 साल से ऊपर एक लड़की है जो कि एक सेफ प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर, उसको ना आपको थ्रेट दे सकते हैं वहां पे, ना उससे आप ऐसी कोई बात कर सकते हैं। तो जो अगर ऑलरेडी 18 से ऊपर है तो भाई वो जाके शनाख्ती कार्ड के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर देते, बच्ची का नया पासपोर्ट क्यों नहीं इशू करा देते। मुझे बता दीजिए कि क्या नादरा बच्ची का जो ऑलरेडी बेफॉर्म इशू कर चुका है उस रिकॉर्ड को जला के उसको 18 का डिक्लेयर करने को तैयार है? क्या आपके डीजी पासपोर्ट जो ऑलरेडी पासपोर्ट बच्ची को इशू हो चुका है, जिससे वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुकी है, उस पासपोर्ट का रिकॉर्ड जला के इसको नया पासपोर्ट इशू करने को तैयार है? क्या वो डॉक्टर्स जिन्होंने ओपाइन किया है कि बच्ची नियर टू 15 ईयर्स है, वो 10 डॉक्टर्स जिसमें प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल हैं, क्या हम उन सबकी डिग्रियां जाली करार दे देंगे? ये क्या वो स्कूल, जैसे बच्ची का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो स्कूल जाली था? क्या उसको जाके एजुकेशन डिपार्टमेंट से बंद कराएं? एक तरफ एक जबानी दावा है जिसका ना कोई सर है ना पैर है, और उन लोगों की तरफ से दावा है जिनके झूठ खत्म नहीं हो रहे। माजरत के साथ मैं पहले बहुत एहतराम से बात करता रहा हूं, बट मैं भी एक बहुत ही अफसोसनाक बात है जिस तरीके से मुल्जिम के वकील अदालत के सामने झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। एक होता है जी मेरा नैरेटिव ऑफ फैक्ट्स ये है, मेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ये। आज दलाइल दिए जा रहे थे कि जी चलान तो चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में, 2 हफ्ते हो गए डिसमिस हुए हुए उस एप्लीकेशन को, इनकी चलान इन प्लेस है, ट्रायल इज टू प्रोसीड एज पर शेड्यूल। आज तो रीजन ऑर्डर भी आ गया हाई कोर्ट का उस हवाले से। आप इतना मिसलीड कर रहे हैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। इनके वकील भूल गए कि शायद मुल्जिम के वकील के अलावा इनकी ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट भी है, और कोर्ट को इस बात का एहसास करना चाहिए। और अगर देखिए जजेस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जजेस जो मेरे हक में फैसला देते हैं, मुझे उससे ज्यादा अच्छे लगते हैं जजेस जो मेरे खिलाफ फैसला देते हैं, मगर बिल्कुल किसी को वो जजेस अच्छे नहीं लगते जो फैसला देने की सलाहियत नहीं रखते। आप फैसला दीजिए, बर वक्त फैसला दीजिए, तकाजे होते हैं कुछ अदालत के। जब ये आखिरी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके कुछ और भी क्वेश्चन थे, बच्ची से मेडिकल बोर्ड की टीम जाके विजिट करेगी, कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन है कि कोई मेडिकल? देखिए वो साइकियाट्रिस्ट से अपने आके रिपोर्ट देनी है, उन्होंने अपनी कंप्लायंस करनी है, वो डायरेक्शन सेक्रेटरी हेल्थ को है। सेक्रेटरी हेल्थ ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, 13 अक्टूबर को 2 डॉक्टर्स का बोर्ड बना है। अब उन डॉक्टर्स की जो मीटिंग है और मीटिंग में जो डिस्कशन है वो आपको पता है वो एक क्लाइंट और डॉक्टर प्रिविलेज होता है, वो बातें खुफिया ही रहनी चाहिए। और एक अच्छे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के प्रैक्टिस का तकाजा यही है कि वो मुलाकातें और वो जो रिपोर्ट है खुफिया रहे, जो कि अदालत ने उनको समन किया है, तो वो अदालत के कहने के तहत ही वो एग्जामिनेशन हुआ है। तो जज साहब के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी, फिर जज साहब अगर उसे शेयर करते तो हम उस पर तफसील कर सकेंगे। कोर्ट के ऑर्डर के बाद दोबारा माँ बाप की मुलाकात नहीं हो सकती उस ऑर्डर के तहत? उस ऑर्डर के तहत तो एक मुलाकात थी ना, मजीद मुलाकातों के लिए तो हम यहाँ पे 1 महीने से एप्लीकेशन लगा के बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू।